ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश की बुक क्लास 6 की जो है, इसके अंदर हम आज क्वेश्चन आंसर सीरीज में शुरू करने वाले हैं द रैंसम ऑफ रेड चीफ। इसको लिखा गया है ओ हेनरी के द्वारा और इसके पहले आप मीनिंग्स देख सकते हो बच्चों। accede, to agree to a demand or request, mortgage, a loan, prominent, important, buggy, a horse-drawn cart, घोड़ा गाड़ी बोल सकते हो। freckles, small brown spots on the face, provisions, supplies for a long journey, trickery, betrayal of trust, धोखा देना किसी को। surreptitiously, secretly, scout, a soldier sent out to investigate करने के लिए भेजा जाता है, उसको स्काउट कहते हैं। subjugation, to be brought under complete control में ले आना। counter, proposition, an offer made as an alternative to a previous one, यानी कि एक अल्टरनेटिव ऑप्शन देना, ऑफर देना बोल सकते हो। pesky, causing irritation और annoyance, यानी कि इरिटेट करना किसी को। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके भी। फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द स्टोरी सेट इन, ये कहानी जो है यूएस के किस पार्ट में सेट की गई है। द स्टोरी इज सेट इन अ स्मॉल टाउन, अ सेमी रूरल कम्युनिटी कॉल्ड समिट डाउन साउथ इन अलाबामा इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक सेमी रूरल कम्युनिटी यानी कि छोटा सा कस्बा है जहाँ पर सेमी रूरल यानी कि रूरल कह सकते हो, बिल्कुल गांव भी नहीं है, ऐसी जगह पर, और अलाबामा में ये स्थित है। अलाबामा अमेरिका की एक प्लेस है। व्हाई डिड द टू मेन डिसाइड टू किडनैप समवन, दो व्यक्ति इस कहानी के अंदर जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया, किसको किडनैप करने का डिसाइड किया और क्यों डिसाइड किया। द टू मेन, जो दो व्यक्ति थे जिनके बारे में हमने कहानी में पढ़ा, द टू मेन बिल ओरिस्कल एंड his accomplice Sam had $400 and needed to buy a plot of land in western Illinois। ये जगह का नाम है, देख लीजिएगा जरा बुक के अंदर, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। for $600 for which they were shy of $200। और दोनों व्यक्ति जो है बिल और सैम, ये दोनों एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदना चाहते हैं इलिनॉइस में, और उनके पास $600 उनको चाहिए, लेकिन उनके पास सिर्फ $400 ही है, तो $200 और चाहिए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम किसी को किडनैप करें और उससे पैसा ले लें। बहुत बढ़िया आइडिया भी इनका। What is the first sign we have in the story that the kidnappers have picked a difficult victim? अब इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें कौन से साइंस मिलते हैं जिससे पता लगता है कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया। गलत आदमी बोले डिफिकल्ट विक्टिम, मतलब ऐसा व्यक्ति जो जिससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। द फर्स्ट साइन दैट द रीडर गेट्स अबाउट द डिफिकल्ट नेचर ऑफ द किडनैपिंग विक्टिम इज दैट, तो पहला जो किडनैपिंग विक्टिम के बारे में हमको जो उसके हार्ड नेचर के बारे में पता लगता है वो इज दैट द लिटिल बॉय वॉज थ्रोइंग रॉक्स एट एन इनोसेंट किटन, कि वो जो बच्चा जिसको उन्होंने किडनैप किया है वो एक इनोसेंट, एक छोटे से बिल्ली के बच्चे के ऊपर पत्थर फेंक रहा था, यानी कि बहुत ही नोटोरियस बच्चा था, शैतान बच्चा था वो जिसको इन्होंने किडनैप किया। What do we learn about Johnny Dorset? जॉनी डॉसेट के बारे में हमें क्या पता लगता है? We learn that little Johnny Dorset is the difficult and presumably disobedient son of Ebenezer Dorset. He is a restless and reckless, inquisitive little boy whose imagination is extremely wild. तो हमें पता लगता है कि जॉनी डॉसेट जो बच्चा है उसका नाम है जॉनी डॉसेट, वो एक बहुत ही नोटोरियस बोल सकते हो, बहुत ही बिगड़ैल, बहुत ही ज़्यादा मतलब खराब, डिसओबीडियंट भी बोल सकते हो आप, बहुत सारे शब्द यहाँ यूज़ किए गए हैं। एक इस प्रकार का बच्चा है, किसका है वो बच्चा? एबेनेज़र डॉसेट का, और वो बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ही ज़्यादा वो इनडिसिप्लिन्ड है, और उसकी रग रग में शैतानी यानी कि बसी हुई, आप देख सकते कैसे वो बच्चे किटन को कैसे मार रहा होता है वो। तो यहाँ से पता लगता है कि बहुत ही बिगड़ैल है वो। Why did Bill try to release
जॉनी बिफोर दे हैड द रैंसम। बिल जो है वो जॉनी को पहले छोड़ना चाहता है उनको रैंसम, यानी कि रैंसम मतलब होता है फिरौती, यानी कि जो पैसा मांगा जाता है ना किडनैपिंग में। अब इनके पिता को किडनैप करने के बाद इन्होंने बच्चे को, इनके पिता को फ़ोन किया होगा कि हमें इतना पैसा दे दो तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगे हम, ठीक है, तो उसी को रैंसम कहा जाता है। बिल वॉज सो फेड अप विद and terrorized by the reckless and uncontrollable behavior of their kidnapping victim। बिल उसको रैंसम यानी उनको फिरौती मिले उससे पहले ही उसको छोड़ देना चाहता है। अब एक्चुअल में होता क्या है फिरौती के समय, हमने देखा है मूवीज़ के अंदर भी कि एक तरफ से जो विक्टिम है यानी कि जिसको किडनैप किया गया उसको छोड़ा जाता है, दूसरी तरफ से पैसा मिल जाता है, उसके बाद ही छोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बिल है वो उसको पहले ही छोड़ देना चाहता है। उसका कारण यही है कि वो लड़का जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदमाश बदतमीज़ है, जिसकी वजह से बिल उससे फेडअप हो चुका है और बहुत ज़्यादा डर गया है, बहुत ज़्यादा टेरराइज हो गया है वो लोग, और उसके बिहेवियर से इस कारण से उसको छोड़ना चाहता है। देन ही डिसाइडेड टू रिलीज हिम इवन बिफोर दे हैड गॉट द रैंसम। ही बिगेन लूजिंग हिज माइंड ड्यू टू हिज असॉल्ट्स। वो बच्चे के कारण इसका दिमाग खराब होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि उस बच्चे से रैंसम मिलने के बाद ये लोग जेल में चले जाएं, इनका दिमाग ही खराब हो जाए, इसलिए वो चाहता है कि उसको पहले ही छोड़ दे कि चलो इसको छोड़ो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड सैम एंड बिल गेट जॉनी टू गो होम। वो दोनों जॉनी को घर कैसे भेजने में राजी करते हैं। सैम एंड बिल टोल्ड हिम दैट हिज फादर हैड बॉट अ सिल्वर माउंटेड राइफल फॉर हिम एंड दे वर गोइंग टू हंट bears the next day. This way they lured Johnny to go home। सैम और बिल, अब वो एक्चुअल में कहानी में ऐसा होगा कि बच्चा जो है घर जाने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि घर पे तो मम्मी पापा हैं और वो तो और ज़्यादा परेशान करेंगे बच्चे को, इस कारण से बच्चा घर जाने को ही तैयार नहीं है। ऐसे में वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों उसको बोलते हैं कि तुम्हारे पिता एक जो है सिल्वर माउंटेड राइफल, एक राइफल लेकर आए जिसपे सिल्वर से कोटिंग की हुई है, और उससे वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ बैर्स यानी कि भालू का शिकार करने जाओ। और बच्चा जो था वो नोटोरियस था ही ऑलरेडी, तो वो जल्द ही राजी हो गया घर जाने के लिए। नेक्स्ट हमारा रीड टू कंटेक्स्ट क्वेश्चंस और भी दिए गए हैं। एट लास्ट आई फेल इनटू ट्रबल्ड स्लीप एंड ड्रीम्ड दैट आई हैड बीन किडनैप्ड एंड चेन्ड टू अ ट्री बाय अ फेरोशियस पायरेट विद रेड हेयर। नाउ हु इज दिस अबाउट, ये किसके बारे में है। These words were spoken by, ये शब्द किसके द्वारा बोले गए हैं। These words were spoken by Sam and are about red-haired Johnny Dorset। ये शब्द सैम ने कहे हैं और किसके बारे में कहे हैं, जॉनी डॉसेट, जिस बच्चे को उन्होंने किडनैप किया था। Why is his sleep troubled, उसकी जो नींद है वो क्यों ट्रबल्ड यानी क्यों खुल गई, क्यों उसको परेशानी हुई नींद में। His sleep is troubled because Sam had a nightmare in which he was taken captive by the little Johnny। उसकी नींद इसलिए डिस्टर्ब हो गई क्योंकि नींद में उसने देखा एक नाइटमेयर, एक बुरा सपना देखा, जिसमें उसने देखा कि वो बच्चा जो है उसने इसको पकड़ लिया है। आई थिंक मिस्टर डॉसेट इज जेनरस फॉर मेकिंग अस सच एन ऑफर। ये शब्द जो है हु इज़ द स्पीकर एंड टू हुम आर द वर्ड्स, स्पीकर कौन है और किसको कहे जा रहे हैं शब्द। स्पीकर हेयर इज बिल एंड ही एड्रेस्ड दीज वर्ड्स टू हिज पार्टनर इन क्राइम सैम, यानी कि बिल ने ये शब्द कहे और किससे कहे, सैम से कहे। वाई इज द ऑफर अनयूजुअल इन दिस सिचुएशन। The offer is unusual in this situation because Mr. Dorset reversed the roles and asked for ransom for the release of the kidnappers from the assaults of his son। अब ये जो ऑफर थी अनयूजुअल थी इस सिचुएशन में, ऐसा क्यों, यानी कि उन्होंने तो फिरौती मांगी अपने बच्चे कि तुम्हारे बच्चों को हम छोड़ देंगे तो बदले में हमें कितना पैसा दोगे, तो वो उस फिरौती तो इस एवज में मांगी गई थी। लेकिन यहाँ पर जब फ़ोन किया गया तो सामने जो थे मिस्टर डॉसेट यानी कि जॉनी के पापा जो थे वो बोलते हैं कि भाई तुम मुझे कितना पैसा दोगे अगर मैं तुम्हें मेरे बच्चे के जुर्म से बचा लूँ, यानी कि बच्चे से इतना परेशान हो गए थे वो कि उसको एक रिवर्स ऑफर मिला।